दोस्तों नेटवर्क के कारण ये थोड़ा कट हो गया था बीच से। ठीक है, तो हम भ्रांतिमान अलंकार कर रहे हैं, जिसके हम आखिरी उदाहरण पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको कर रहे थे। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार के बारे में आप सबको बता दिया था। यदि किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु में बुद्धि में भ्रांति हो जाना ही हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उदाहरण कर रहे थे, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा कनेक्शन कट हो गया था, इसलिए अब यहाँ पर हम दोबारा से कर रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ लिखा दिया था, कपाले मारदार है पे इति करान लेडी ससीन है तरु छिद्र प्रोतान है विषम इति करी संकल्यति हतांते तलप स्थान है हरति वनिता पे सुकमिति। ठीक है, आगे है प्रभा प्रभा मत चंद्रो प्रभा मत चंद्रो जगद इदम अहो। प्रभा मत चंद्रो जगदमिदहो विपल वयति प्रभा मत चंद्रो जगद इदम महो विपल वयति। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया है। ठीक है, हम इसको कर रहे थे, नेटवर्क के कारण हमारा कनेक्शन कट हो गया था। तो कपाले मारजार है प्यह इति करान लेडी ससीन है तरु छिद्र प्रोतान विषम इति करी संकलयति रतांते तलप स्थान हरति वनीता श सुकम इति प्रभा मत चंद्रो जगदिदम अहो विपलयति। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रभा मत चंद्रो जगदिदम अहो विपलयति। प्रभा मत चंद्रो, प्रभा यानी कि अपनी कांति के मत, प्रभा कांति होती है, मत कांति की मत यानी कि कांति के घमंड में, मत घमंड होता है। प्रभा मत यानी कि अपनी कांति के घमंड से, कांति के गौरव में, गौरव या घमंड, चंद्रो जो चंद्रमा है, जगद इदम अहो, जगद इदम, जगत मैंने संसार, इदम मैंने यह, इस संसार, इदम मैंने इस, जगत मैंने संसार में, अहो, अहो मैंने आश्चर्य है, आश्चर्य है कि इदम इस संसार में, इदम जगत अहो आश्चर्य है कि इस संसार में प्रभा यानी कि कांति के गौरव में, प्रभा यानी कि कांति के गौरव में या घमंड में चंद्रमा है, विपलयति किस प्रकार से इस संसार को, विपलयति यानी कि एक प्रकार से चिंताओं में डाल देता है अपनी किरणों के माध्यम से। ये कहता है जो प्रभा होती है, कांति होती है, प्रभा यानी कि कांति, या फिर आप यहाँ कह सकते हो चंद्रमा की किरणों की गौरव के कारण जो घमंड में है, आप घमंड भी कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अलंकार शास्त्रियों के द्वारा, जो अपनी कांति के गौरव में चंद्रमा इस संसार को कैसे विपल व्यति यहाँ पर होता है कि कैसे कैसे विचारों में डाल देता है। अहो मैंने आश्चर्य है, अहो आश्चर्य है, चंद्रमा अपनी प्रभा के गौरव में, प्रभा के घमंड में इस संसार को कैसे आश्चर्य में डाल देता है। ठीक है, तो कैसे डाल देता है चंद्रमा अपनी किरणों के गौरव में, घमंड में, तो यहाँ पर बताता है कि कपाले मार जा रहे पे इति करान लेडी ससीन है, कपाले मार जा रहे। तो दोस्तों आज नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण यदि कुछ रुक रुक के आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कर रहे थे कि कपाले मार जा रहे पे इति करान लेडी ससीन है। यहाँ पर ये कह रहा है कपाले मारजार है, मारजार मैंने बिल्ली होती है। ठीक है, बिल्ली कपाले किसी कपाल में, किसी बर्तन में, पे इति करान लेडी ससीन है। ये कह रहा है कि चंद्रमा की पड़ी हुई किरणों को
ये कह रहा है कि जो बिल्ली है वो किसी कपाल में, किसी बर्तन में पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों को पेय पीने योग्य समझकर, यानी कि दूध समझकर करान लेढ़ी यानी चाटने की कोशिश कर रही है या चाट रही है। ठीक है, ये जो कह रहा है कि जो अपनी कांति के गर्भ में चंद्रमा इस संसार को कैसे विपल्यति यानी कि कैसे आश्चर्य में घेर देता है, अहो यह आश्चर्य है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपनी प्रभा से, अपनी कांति के गर्भ में चंद्रमा जो है इस संसार को कैसे भ्रांति में डाल देता है, अहो यह आश्चर्य है। ये कह रहा है कि भ्रांति में डाल देता है चंद्रमा अपनी कांति के गर्भ में। वो कैसे डाल देता है, जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि बिल्ली जो है कपाले किसी बर्तन में लेडी ससीन पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों को पेय इति करान है, पेय इति करान पीने योग्य यानी कि दूध समझ करके करान यानी चाटती है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई बर्तन है, कोई कपाल है, उसमें चंद्रमा की किरणें गिर रही है और चंद्रमा की किरणें गिरने के कारण वहां पर वो जो कपाल में सफेद सफेद, उसे जो बिल्ली के बुद्धि में भ्रांति हो जाती है कि पेय, पेय यानी कि पीने योग्य। अब बिल्ली तो दूध पीने के लिए आएगी, तो वहां पर जो सफेद सफेद उसे किरणों के बजाय उसकी बुद्धि में भ्रांति हो जाती है, बिल्ली की बुद्धि में भ्रांति हो जाती है कि ये तो दूध है और उसे चाटने लगती है करान लेढ़ी ससीन चंद्रमा की किरणों को। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा ने क्या करवा दिया, भ्रांति करवा दी ना बिल्ली के बुद्धि में। ठीक है, आगे कहता है तरु छिद्र पर प्रोतान विषमिति करी संकल्यति। तरु मैंने वृक्ष, छिद्र प्रोतान, वृक्ष के छिद्रों से, वृक्ष में जो छिद्र होते हैं, ठीक है, समझ गए आप, आपने एहसास भी किया होगा, देखा भी होगा। वृक्ष की छिद्रों से प्रोतान जो चंद्रमा की किरणें हैं, विषमिति करी मैंने हाथी, जो ये वृक्ष की छिद्रों से चंद्रमा की जो किरणें निकल रही हैं, कोई वृक्ष है और वृक्ष मान लेते हैं इस तरफ ये वृक्ष है कोई, और इस तरफ आसमान में चंद्रमा है, और जो चंद्रमा की किरणें हैं इस वृक्ष के छिद्रों में से इस तरफ निकली हुई है, तो वो नीचे पड़ी हुई है, छिद्रों से नीचे जमीन पर है। तो यहाँ हाथी को क्या भ्रांति होती, करी यानी कि हाथी को क्या भ्रांति होती है, हाथी को भ्रांति होती है विषमिति कि वो क्या है, विषमिति उनको वो क्या समझ लेता है, समझ गए आप। जो वृक्षों के छिद्र से प्रोतान चंद्रमा की जो किरणें निकलकर धरती पर गिरी हुई है, करी यानी हाथी उनको मृणाल समझ लेता है, घास समझ लेता है, एक प्रकार से अपने खाने योग्य तिनके समझ लेता है, कुछ भी विषमति यानी कि मृणाल समझ लेता है, संकलित यानी कि समझ लेता है, और उनको समझ करके वो खाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले चंद्रमा अपने गर्भ से इस संसार में कैसे भ्रांति उत्पन्न करता है, अहो यानी कि यह आश्चर्य है, कैसे करता है। पहले तो इसने बताया कि कपाले मार्जारा पेय की करान लेडी ससीन है, कि कपाल में बिल्ली को चंद्रमा की किरणों की भ्रांति क्या हुई कि पेय इति करान है, वह पीने योग्य यानी कि दूध समझ करके उसकी बुद्धि में दूध की भ्रांति होती है और करान उसे चाटने लग जाती है। फिर तरु छिद्र प्रोतान विषमिति करी संकलिति, हाथी जो है, हाथी वृक्षों की छिद्रों से चंद्रमा की किरणों को मृणाल समझ करके उठाने की कोशिश करता है। अपनी सूंड से जो है हाथी वृक्षों की किरणों से, वृक्षों के छिद्रों से जो चंद्रमा की वो जो किरणें आ रही है और वो धरती पे गिरी हुई है, और वो हाथी के बुद्धि में क्या भ्रांति होती है, हाथी के बुद्धि में यह भ्रांति होती है कि ये कि मृणाल है यानी कि खाने योग्य है, और उसे अपने सूंड से उठाने की कोशिश करता है। समझ गए, यहाँ पर भी भ्रांति हो गई। अब आता है आगे, रतांते तलप स्थान हरती वनिता अपि सुकमिति। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है, समझाएं तो जरूर गए, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल में न जाकर के आपको यहाँ पर ऐसा समझा दिया जाएगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है विनीता शय सुकम इति। विनीता कोई स्त्री है, ठीक है,
शुकम इति रतांते। रतांते का मतलब होता है रति क्रीड़ा के अंत में। रतांत यानी कि रति क्रीड़ा की समाप्ति पर तलब स्थान हरती, सैया पर पड़े हुए चंद्रमा की किरणों को वनिता अशुकम इति अपने कपड़े समझ करके उठाने लगती है। समझे, हरती माने उठाने लगती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई मकान है, और मकान तो क्या है, कोई पहले जमाने में तो क्या ये जितने भी हमारे बाग बगीचे होते थे वहां पर कोई झोपड़ी टाइप का होता था, ठीक है। तो उस झोपड़ी में से चंद्रमा की किरणें आ रही थी, और जहाँ पर वो जो वनिता जो स्त्री थी उसने जो अपनी रति क्रीड़ा की समाप्ति पर चंद्रमा जो किरणें उसके बिस्तर पर जो सैया पर पड़ी हुई थी, वो उनको अपनी रति क्रीड़ा की समाप्ति पर उनको ऐसे उठाती है जैसे वो उसके कपड़े हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये अटपटा सा है, ठीक है। हम ज़्यादा गहराई में न जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूरा श्लोक नहीं देगा, वो ये सिर्फ ये लाइन देगा, पूरे श्लोक नहीं देगा, सिर्फ ये लाइन देगा, और यही लाइन देता है, समझ गए। वैसे हमें सब चारों का इसका पूरा श्लोक का अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि अहो आश्चर्य है कि इस संसार में चंद्रमा अपनी कांति के गर्व में, कांति के घमंड से, कांति के गर्व से संसार को कैसे भ्रांति में डाल देता है। कैसे डाल देता है, पहले तो ये बताता है कि बर्तन में गिरी हुई चंद्रमा की किरणों को मार्जार बिल्ली पेय यानी कि दूध समझ करके चाटने लगती है। बाद में कहता है जो हाथी है वो वृक्ष के छिद्रों से निकलने वाली चंद्रमा की किरणों को मृणाल समझ करके उठाने की कोशिश करता है। रतांते, फिर कहता है कि रतांते तलब स्थान हरती वनिता शयसुकमिति। यहाँ पर ये कहता है कि स्त्री अपनी रति क्रीड़ा की समाप्ति पर सैया पर तलब स्थान सैया पर गिरे हुए सुकमिति चंद्रमा की किरणों को वस्त्र समझ करके उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण था जो हमने बहुत अच्छी तरह से, मैंने तो समझ रहा हूँ, मेरी तरफ से मैंने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है। यदि अब भी आपको कुछ इसके समझने में दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो आप कमेंट करो। यदि आप कहोगे दोबारा समझाना है तो हम इसको दोबारा से समझा देंगे। यदि अच्छी तरह से एक दो बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में यदि ये इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। यदि भ्रांतिमान अलंकार पूछता है ना, जब अभी तक इसके 3 या 4 ही उदाहरण करवाए हैं, इम्पोर्टेंट है, तो कपाले मार्जार, अगर ये उदाहरण देगा तो इसकी ये पहले ही लाइन देगा, कपाले मार्जार पे है इति करान लेडी ससीन है, ठीक है, समझ गए। तरु तरु छिद्र प्रोतान विस्मति करी संकली थी। बाद में रतांते होता है कि रति क्रीड़ा की समाप्ति पर तलब स्थान सैया पर हरती उठाती है वनिता शय सुकमिति चंद्रमा की किरणों को, वनिता शय संकमिति कपड़े की भ्रांति हो जाती है, अपने वस्त्र की भ्रांति हो जाती है उस स्त्री के बुद्धि में, तो वो उनको उठाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपने देखा है भ्रांतिमान अलंकार में ये कहता है कि साम्यादत समीस्त तद बुद्धिर भ्रांति मान है प्रतिबोधित है। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु का बुद्धि में भ्रांति हो जाना ही हमारा भ्रांतिमान अलंकार शास्त्रियों के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि रस्सी का सर्प में दिखाई देना ही क्या होता है, बुद्धि भ्रांति हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपने समझा। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसकी पहली लाइन देगा यदि वो देता है तो। और आज का हमारा जो ये भ्रांतिमान अलंकार है वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अलंकार के साथ। जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार है वो यहाँ करवा दिए जाएंगे, और एग्जाम में इनसे बार कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो हमारा इतना ही रहेगा आज के लिए, अभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपसे दोबारा, और
समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि ये कहोगे कि दोबारा समझाना है तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। यदि आपको इसी को एक दो बार अच्छी तरीके से देखोगे तो कोई ज़रूरी ही नहीं है समझाने के लिए, आप समझ जाओगे। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।